हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग साइंस फ्यूजन क्लास 6 को पढ़ते हैं। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ही दिन पहले मैं एक वीडियोज़ अपलोड किया था जिसे आप लोग भली भांति देखे भी हैं, और जो नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, मैं फिर से उसी चैप्टर को रिवीजन करने जा रहा हूँ और नए सिरे से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जिन बच्चों को छूट गया था उनका भी कवर हो जाएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। चलिए आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और जैसे हार्ड वर्ड मिलेंगे, कोई नया चीज़ मिलेगा, आप उसे नोट डाउन करते चलेंगे। इस बुक को पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो ऑथर को है हम जानना चाहिए हम लोगों को। ऑथर है आपका फारूक अहमद खान, जो एमएससी करके रखे हैं, फॉर्मली सीनियर रिसर्च फेलो से AIIMS न्यू दिल्ली से। ये हमारा पब्लिशर है एलिजेंट, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे तो एडिटर के नाम हैं जो धर्मेंद्र कुमार झा हैं। एमएससी से मैथ, एमएससी से रिसर्च में भी हैं, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशंस दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। तो बच्चे हम लोग बुक अच्छे फॉलो कर रहे हैं। चलिए आगे आज देखते हैं कहाँ तक हम लोग पीछे पढ़ाई किए थे। कोई बात नहीं, फिर से हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं आज से। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं फूड एंड इट्स सोर्सेस के बारे में पढ़ना है ना। कि इसमें आप जैसे जानते हैं कि विदाउट फूड तो हम लोग कैसे हालत में हो सकते हैं। सो फूड तो हम लोग के लिए नेसेसरी है ही। तो फूड के बारे में और उन फूड हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, उनके सोर्सेस के बारे में हम लोग आज जानेंगे। Any substance which provide nourishment to the body and keeps it in good health is called food। बच्चों, फूड का मतलब देख लीजिए कि फूड क्या है। कोई भी सब्सटेंस जो हमें प्रोवाइड करता है, देता है क्या, न्यूट्रिएंट्स टाइप का चीज़, जो जिसको हम लोग नरिशमेंट कहते हैं। किसको देगा? हमारे बॉडी को। और हमारे ही बॉडी को क्या करके रखेगा? हेल्दी करके रखेगा। तो वैसे चीज़ों को, वैसे सब्सटेंस को हम फूड कहते हैं। Any substance which provide nourishment to the body and keeps it in good health is called food। क्लियर? समझ गए फूड किसे कहते हैं? चलिए आगे बढ़ के हम देखते हैं रोल ऑफ फूड। फूड इज वेरी एसेंशियल फॉर सब्सटेंस ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। जितने भी अर्थ में लिविंग थिंग्स हैं उन सबों के लिए नेसेसरी है, बहुत ही एसेंशियल है। फूड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। देखिए बहुत सारा फंक्शंस फॉलो करवाता है ना, जैसे प्रमोट्स द ग्रोथ, कीप द हेल्दी, प्रोवाइड द एनर्जी। तो हम लोग एक एक करके जाने जरा। प्रोवाइड्स एनर्जी, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, है ना। फूड्स प्रोवाइड एनर्जी, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। जो फूड है हम लोगों को बहुत सारा एनर्जी देता है, क्यों? कि हम परफॉर्म कर सके तरह तरह का एक्टिविटीज़ को। वी कैन वॉक, प्ले, रन एंड डू ऑल अदर्स एक्टिविटीज़ ओनली बिकॉज ऑफ द एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड। Food we eat is digested and various nutrients are absorbed and assimilated to provide energy। देखिए, फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड, जो हम लोग खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, एंड वेरियस न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व्ड एंड एसिमुलेटेड। पहले हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको एसिमुलेट करते हैं, मतलब यूज करते हैं। किस लिए? प्रोवाइड द एनर्जी के लिए। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं किस तरह से हम लोगों को खाना ज़रूरत है। यू फील टायर्ड, हंग्री आफ्टर द प्लेइंग अ लॉट और स्विमिंग। आप जब बहुत ज़्यादा खेल लेते हैं, तैराकी करते हैं और भी कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, तब आप हंग्री फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं। टायर्ड मतलब थक जाना, हंग्री भूखा हो जाना। तब आप भूखा महसूस करते हैं, थक भी जाते हैं ना। दिस हैपेंस बिकॉज, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द एनर्जी इन योर बॉडी इज एग्जॉस्टेड। जो आपका बॉडी का एनर्जी है वो क्या हो जाता है? एग्जॉस्ट कर जाता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है। विच मेक्स यू टायर्ड, और वही आपको क्या बना देता है? थका हुआ इंसान। योर बॉडी नीड्स फूड टू रीजनरेट मोर एनर्जी, और तब आपका शरीर जो है
आपको खाना मांगता है सो दैट कि रीजनरेट कर सके एनर्जी को, रीजनरेट दोबारा बनाना एनर्जी, है ना। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरी बात आया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, आवर हाइट एंड वेट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग अप टू अ सर्टेन एज। तो क्या होता है, जो फूड है वो हम लोगों को ग्रो करने में मदद करता है और हमारा हाइट और वेट एक समय तक ही, एक लिमिट एज तक ही रहता है। बट द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग न्यू सेल्स कंटिन्यूअस फॉरएवर। लेकिन क्या बता रहा है कि हमारा बॉडी एक लिमिट समय तक ही बढ़ता है और वेट कंफर्म रहता है, उसके बाद तो वेट भी बढ़ना बंद, हाइट भी बढ़ना बंद। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो न्यू सेल्स है उनकी बिल्डिंग होती रहती है, न्यू बिल्डिंग बनती रहती है, मतलब नया नया सेल हमेशा बनता रहता है। ठीक है, अब आता है थर्ड, टू फाइट डिजीज। देखिए फूड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो फूड जो है हम लोगों को डिजीज से, जीवाणु विषाणु ऐसे रोगों से बचाता है और हमारा बॉडी को हेल्थ भी रखता है और स्ट्रॉन्ग भी रखता है, मजबूत भी रखता है। डिफिशियंसी ऑफ फूड काउजेज मेनी डिजीज, डिफिशियंसी ऑफ फूड, अगर फूड की कमी हो गया तो डिजीज का बहुत सारा कारण हो जाएगा हमारे शरीर में, है ना। तो ये आप समझ चुके हैं कि फूड क्यों नेसेसरी है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं फूड की वैरायटी के बारे में। वेराइटीज़ ऑफ फूड, फूड की वेराइटीज़ बहुत सारी हैं। वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एट अ डिफरेंट टाइम, अलग अलग समय में हम लोग अलग अलग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। फूड वी ईट इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। अब जो खाना हम लोग सुबह में खाते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट, जिसे हम नाश्ता भी कहते हैं। फूड वी ईट इन आफ्टरनून इज कॉल्ड लंच। ठीक है, जो हम लोग फूड आफ्टरनून में खाते हैं उसे हम लंच कहते हैं। फूड वी ईट एट अ नाइट इज कॉल्ड डिनर। फूड वेराइटी रेफर टू द consumptions of mixtures of a food from the entire range of food groups, that is vegetables, fruits, cereals, meat, fish and also dairy products। तो बच्चों आप इस तरह से जानते हैं, आप एक काम करिए, एक्टिविटीज़ में बनाइए कि नेम ऑफ फ्रेंड्स लिखिए और फूड इन द लंच, अपने स्कूल में देखिए कि क्या क्या लाए हैं। कुछ बच्चों हम यहाँ पे एक डेफिनेशन देख पा रहे हैं, आपको भी बताना चाहेंगे। द सब्सटेंस और मटेरियल्स यूज टू मेक फूड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। देखिए वैसे सब्सटेंस और मटेरियल जो हम खाना बनाने में यूज टू मेक फूड, जो खाना बनाने में यूज करते हैं उसको इंग्रेडिएंट कहते हैं। ठीक है, ये लाइनिंग है, आप इसको लिखिएगा। आप जानते होंगे जैसे कि बिरयानी बनाते हैं, तो बिरयानी बनाने में मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, बिरयानी इज मेड यूजिंग राइस, स्पाइस, ऑयल, वेजिटेबल्स, सॉल्ट, वाटर और मेनी थिंग्स। आप अपने अपने घर के डिशेस अलग अलग हैं, आप अपने मम्मी से घरों में जाके पूछिए कि मम्मी आज बिरयानी कैसे बनता है मुझे बताएं, है ना। और जितने भी आइटम्स वहाँ लगेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए नेम द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक अ फॉलोइंग आइटम्स, आप किसके किसके बारे में घरों में पूछेंगे, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको किसके किसके बारे में घरों में पूछना है। पहला पूछिएगा राइस पुडिंग, सूप, सांभर, चपाती, फिश करी। ठीक है, इतने सारे चीज़ों को आप पता करके रखेंगे। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। अब बहुत सारा खाना है जो हम लोग खाते हैं वो बहुत तरह तरह का बनाया जाता है, बहुत तरह तरह चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आर कॉल्ड द इंग्रेडिएंट्स। तो वही बात अभी हमने डेफिनेशन में अंडरलाइन करवाया था, आपको फिर से यहाँ पे करके दे रहा हूँ। देखिए ये हो गया इंग्रेडिएंट। फॉर एग्जाम्पल चपाती इज मेड ऑफ व्हीट। ठीक है, रोटी किस चीज़ से बनता है, व्हीट फ्लोर से, है ना। किसके साथ, किसके साथ, मिक्स्ड विथ वाटर, किसके साथ, मिक्स्ड विथ वाटर।
तो देखिए मिक्स्ड विथ वाटर कैसे होगा, देखिए मिक्स्ड विथ वाटर, अ करी इज मेड फ्रॉम वेजिटेबल्स मिक्स्ड विथ स्पाइस, सॉल्ट, ऑयल एंड वाटर। Thus the different food ingredients are used to make a variety of dishes। तो बच्चों आप समझ चुके हैं कि बहुत सारा चीज़ों को मिला करके हम लोग बनाते हैं, जो जितने आइटम्स मिलता है खाने में वो सभी इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें पीपुल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। दिस इज बिकॉज, या इसलिए, ऑफ द एबिलिटी ऑफ द टाइप ऑफ फूड्स देयर। तो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में आप सुने होंगे कि बहुत फेमस है कुछ कुछ खाना आइटम्स, तो उसमें से जैसे एबिलिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे खाना अवेलेबल होता है, और इस तरह से वहाँ लोग उसी इंग्रेडिएंट्स को मिला करके फूड आइटम तैयार करते हैं। ठीक है, आप समझ गए हैं। झारखंड का फूड आइटम्स प्रिय कौन सा है आप बताएंगे मुझे कमेंट्स करके, मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से, है ना। और जितने बच्चे आप लोग जानते हैं जो वो सभी आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि हाँ ये स्टेट का ये फूड आइटम्स है, ये स्टेट का ये फूड आइटम्स है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, क्या देखेंगे, सोर्स ऑफ फूड। बच्चों अभी तक तो मैंने फूड के बारे में जान रहा था, फूडों को कैसे हम लोगों को मिलता है, हम लोग खाते हैं ये जान रहे थे, लेकिन सोर्स ऑफ फूड, फूड कहाँ से मिलता है ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो चलिए हम लोग बुक को आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं। द फूड वी ईट इज़ मेड यूजिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने बार बार ये बातों को रिपीट करा रहा है हमारा बुक कि द फूड वी ईट is made using the different ingredients, अलग अलग ingredients को यूज करते हैं। These ingredients can be obtained from plants or animals or both। तो हम लोग ऐसे ingredients या तो प्लांट से प्राप्त करते हैं या एनिमल से, या प्लांट और एनिमल्स सभी से। ठीक है, फूड फ्रॉम प्लांट्स, अब एक एक करके देखते हैं कि पहले हम लोग प्लांट से फूड कैसे प्राप्त करते हैं। हाउ टू फाउंड, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स जो प्रिपेयर करता है अपना खाना, वो प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन आगे आ रहा है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप बताइएगा कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, खाना, पेड़ जो है, पौधे जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, और ऐसे प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। तो बोलेंगे प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे आर प्रोड्यूसर्स और द ऑटोट्रॉप्स। all other living things depend on green plants। ठीक है, क्या बता रहा है, ग्रीन प्लांट्स में डिपेंड करते हैं। तो कहता है कि ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स is used by themselves to perform a various activities. Rest of food is stored in different parts of the plant. This stored food is used by animals। तो बहुत सारा प्लांट्स जो हैं वो स्टोर करते हैं फूड को अपने अपने अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, और उस पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, एनिमल भी यूज करते हैं। We eat leaves, fruits, flowers, roots and stems of many plants. The parts of the plant which are safe to consume are called edible। अब हम लोग कौन कौन चीज़ खाते हैं प्लांट्स का, तो बहुत सारी चीज़ खाते हैं, फ्रूट्स है, फ्लावर है, रूट है, स्टीम है। तो चलिए रूट के बारे में जानते हैं कि रूट में क्या क्या खाते हैं। वी ईट रूट्स लाइक द कैरोट, रेडिश, टर्निप। ठीक है बच्चे, आप जानते हैं ना, देखिए कुछ स्टीम भी खाते हैं। तो रूट के बारे में जान रहे थे, तो रूट देखिए, रूट में आप क्या क्या खाते हैं, कैरोट और बीटरूट। ठीक है, और भी चीज़ खाते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देखिए हम लोग कुछ बात करें, इसके बाद आता है स्टीम। स्टीम में देखिए पोटैटो है ना, जिंजर, ये सब चीज़ हम लोग स्टीम खाते हैं।
बहुत सा हम लोग लीव्स के बारे में खाते हैं। लीव्स देखिए, वी ईट लीव्स लाइक कैबेज, स्पेनिश और फेनुग्रीक एटसेट्रा। तो देख पा रहे हैं आप, बहुत सारा फिगर आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। देखिए ये सभी फिगर हैं, ठीक है। अब हम लोग सीड्स भी खाते हैं। वी ईट सीड्स लाइक द व्हीट, किडनी, बीन्स एंड मस्टर्ड्स। और भी बहुत चीज़ हैं जो आप जानते हैं, आप खुद इसको बढ़ा के लिख सकते हैं। फ्लावर भी खाते हैं ना, फ्लावर में कलीफ्लावर, ब्रोकली, रोज, ये सब भी खाते हैं, ठीक है। यूज भी करते हैं, जैसे रोज़ को खाते नहीं हैं तो यूज तो करते हैं ना उनको। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड अस with various vitamins and minerals. They also provide a roughage. Cauliflower, brinjal, potato, and ginger, carrot are some vegetables we eat. Papaya, mango, palm, and pineapples are some fruits we eat.